पहले यहाँ पे देखिए डस्टबिन लगा रखे हैं, ये भी ओवरफ्लो रखे हैं। और यहाँ पे जो कूड़ा करकट के लिए खेद करता हूँ, सरकार के पास पैसा नहीं है, इनको ऐलान दिया जाए कि मान लें 1 महीने का 2 महीने का टाइम दिया जाए भाई अपना पानी। इस डस्टबिन को होना तो चाहिए था इस यहाँ पे, इस वाले जगह पे, इस वाले पॉइंट पे, बिल्कुल इस घाट के यहाँ पे। यहाँ सरकार की तरफ से डस्टबिन लगाए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से डब्बे जगह जगह। क्या पॉलीथीन यहाँ लगातार ये फावड़े से जो है काम किया जा रहा है। देखिए प्लास्टिक के पन्नी है और इधर भी जो जलकुंभी है वो निकाली जा रही है। और यहाँ पे मेरे से आके घाट में बात करें तो मैं इनको पूरी रिपोर्ट दूंगा। यहाँ ये जितने भी ITO जमुना घाट की है पूरी प्लास्टिक की पन्नी है, कूड़ा करकट जो जहान हालेता है उसी जगह उसी की सम्मान करती है। तो ये थोड़ी है कि नहीं सम्मान करेगी, सम्मान हर जगह इसका पूरा है। अब जैसे बारिश आएगी, बारिश के बाद ये अब ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी अब तो। हाँ हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ सबका दिल्ली का गौरव। इस टाइम पे मैं आ गया हूँ यमुना ITO घाट पे दोबारा से। और आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बारिश का जो मौसम है, और कुछ दिनों से जो 1-2 दिन से जो है बारिश भी आ रही थी, और अब जो बारिश आ रही है और जो बारिश का मौसम है, क्या यहाँ यमुना मैया हमारी साफ़ हो चुकी है? क्योंकि पिछली बारिश में जब बाढ़ आई थी हमारी माँ यमुना मैया ऑटोमेटिकली जो है वो साफ़ हो गई थी। तो आज हम चलेंगे अंदर और देखेंगे कि आज क्या यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, या बारिश से जो माँ यमुना मैया साफ़ हुई है या नहीं हुई। उससे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए आप, कितना सारे इस घाट पे अभी भी वैसे का वैसी जो है गंद पड़ा हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको देखा होगा, पिछली वीडियो मेरी उठा के देख लेना, वहाँ पे मैंने बताया था कि यमुना ITO घाट पे जो कूड़ा करकट है वो बहुत ही थोड़ा सा था और इसी जगह पे था। लेकिन उसको वीडियो को डाले हुए भी आज 1 महीने के आसपास हो चुका है, और 1 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि इस घाट का जो हाल है कितना बुरा हो रखा है। यहाँ पे जो था बहुत ही थोड़ा सा जो कूड़ा था, लेकिन अब जो है 1 महीने के बाद मैं आया हूँ तो यहाँ पे जो कूड़े का एक जो है पहाड़ टाइप का धीरे धीरे बनता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने जो है प्लास्टिक की पन्नी है, कूड़ा करकट जो सारा कुछ है वो यहाँ पे फेंका हुआ। और जो यहाँ पे डस्टबिन लगाए थे वो डस्टबिन भी ओवरफ्लो हो रखे हैं। तो ये है कुछ एंट्री यमुना में अंदर जाने के लिए। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, और यहाँ सीढ़ियों में अंदर एंट्री होने से पहले यहाँ पे देखिए डस्टबिन लगा रखे हैं, ये भी ओवरफ्लो हो रखे हैं। और यहाँ पे जो कूड़ा करकट है लोगों ने फैला रखा है। और यहीं पे जो ये बाबा लोग हैं यहीं पर ये बैठे रहते हैं, और यहीं पे जो पूजा पाठ वगैरह वो यहाँ पे करते हैं। हालांकि इसका जो एंट्री का है एक वहाँ पे भी एंट्री है, वो छठ पूजा घाट है, वहाँ से भी हम एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। और दोनों तरफ अगर हम एंट्री करने की कोशिश करें तो दोनों तरफ जो है कूड़े का जो पहाड़ है वो बना हुआ है। अंदर चलते हैं और देखते हैं यमुना मैया जो है वो साफ़ हुई है या नहीं हुई। और यहाँ पे अब ये भी देखेंगे कि मशीन 1 महीने के अंदर दोबारा जो मशीन यहाँ पे आई है या नहीं। आ गया हूँ यमुना के बिल्कुल यहाँ पे किनारे पे। और यमुना का जो मैंने हाल देखा है, यमुना का जो हाल है बहुत ही बद से बेहतर हो रखा है। और जो यहाँ पे जो मशीनें थी, यहाँ पे मैंने देखा कि पिछली बार जो मशीनें थी वहाँ पे जब भी नहीं लगी थी, उससे जो पिछली बार जो थी यहाँ पे मशीनें 2 या 3 लगी हुई थी। लेकिन अब जो यहाँ पे मशीनें जो है हट चुकी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो उस वाले पॉइंट पर जो है वहाँ पर जो है मशीन लगी रहती थी। अभी हम वहाँ पर भी आपको लेके चलेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए आप, ये यमुना का हाल है। और इधर से एंड तक देखेंगे तो सारी जो जलकुंभियाँ और जो किनारे पे जो गंद है वो वैसे का वैसे ही
पड़ा हुआ है। आज 1 से 1.5 महीना हो गया है, यहाँ पे कोई भी सफाई नहीं हुई, यहाँ पे कोई भी जो मशीन है नहीं आई। हालांकि मैंने आपको बताया था कि माँ यमुना मैया की जो है वो सफाई हो रही है, लेकिन अब जो है सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। घूम करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी सारी जो यहाँ पे जलकुंभी हैं। और सामने अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो वहाँ उस वाले किनारे पे जो है, आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लेना यमुना की, कि वहाँ पे जो एक नाला जो है वहाँ पे मिलता हुआ उसका महासंगम हो रहा है। और ये जो नाला है उधर वो इस यमुना मैया को दूषित कर रहा है। और ये आप देख सकते हैं डस्टबिन इस के जो यमुना के अंदर लगाया था, इस डस्टबिन को होना तो चाहिए था इस यहाँ पे, इस वाले जगह पे, इस वाले पॉइंट पे, बिल्कुल इस घाट के यहाँ पे, लेकिन ये डस्टबिन जो है अंदर की तरफ लगाया हुआ है। हालांकि इसका कोई भी जो है बेनिफिट नहीं है। ये डस्टबिन अगर मैं आपको जूम करने की कोशिश करूँ तो ये डस्टबिन भी जो है पूरा ओवरफ्लो हो रखा है। आप देख सकते हैं उसमें भी कूड़ा करकट और पनियाँ मैं दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ तो उसके अंदर पनियाँ भरी पड़ी है। और जलकुंभियाँ तो मैंने आपको दिखा ही दी है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये सामने आप देख सकते हैं इस यमुना के अंदर एक कुत्ता है जो वो मरा पड़ा और उसके ऊपर जो है ये कौवे बैठे हैं उसको खाने के लिए। तो ये आप यमुना के हाल आप देख सकते हैं। और सामने जो आपको मैंने बताया वहाँ पे मशीन थी और मशीन वहाँ से हट चुकी हुई है। और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये है छठ पूजा घाट। इसके पास मैं आपको लेके चलता हूँ। इसका भी जो हाल है वो पूरा ख़राब हो रखा है। ये छठ पूजा जो है ये घाट है और इस घाट के पूरे परिसर पे जो है ऊपर जो है बहुत सफाई हो रखी है, लेकिन जो इसके अंदर जो पानी है जहाँ पे लोग आते हैं आस्था से स्नान करने के लिए, हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसका जो पानी का जो सफाई का जो काम है वो अभी तक नहीं हुआ। वैसे के वैसे ही इसके अंदर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी जो है गाद और बहुत सारी जो प्लास्टिक की पन्नियाँ और न जाने पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर गिरी हुई है। और ये छठ पूजा का जो है ये घाट है समिति का, जैसे कि मैंने आपको बताया निरंकारी जो है वो इसकी साफ़ सफाई रख रखाव करते हैं, लेकिन इसका जो है अभी तक कोई साफ़ सफाई का काम नहीं हुआ। इसकी जो हालत है ख़राब है। हालांकि जो इसके आगे का जो हिस्सा है, ये घाट का जो हिस्सा है, यहाँ पे जो है साफ़ सफाई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जो पहले पूजा पाठ होती थी वो यहाँ पे अब नहीं होती। और ये सामने आप पूरा यमुना का जो है पूरा व्यू आप देख सकते हैं किस तरीके से जो माँ यमुना मैया है जो वजीराबाद से होते हुए आती है और आगे यूपी मथुरा की तरफ मिल जाती है। और आगे मैंने लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाई थी कालिंदी कुंज की, कि कालिंदी कुंज पे भी कितनी सारी जो माँ यमुना के अंदर है गंदगी है। और वहाँ पे गंदगी की वजह से, केमिकल की वजह से झाग ही झाग बना हुआ है। वहाँ पे भी साफ़ सफाई का जो काम है वो नहीं हो रहा है। इस कुत्ते से जो माँ यमुना मैया सोचे कितनी जो यहाँ पे दूषित हो रही है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँ तो ये आपको जो डॉट दिख रहे हैं तो ये है सारा का सारा मच्छर जो यहाँ पे जो गंदगी की वजह से आ रखा है। और जो इंसान यहाँ पे आता है वो यहाँ पे उसको मच्छर काटने की भी जो मलेरिया या और भी जो गंभीर जो समस्या है उसको काटने की यहाँ पे पैदा करता है। जो आम नागरिक आते हैं वो इस माँ यमुना मैया में आके डुबके लगाते हैं। तो मैं उन सबसे प्रार्थना हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि भाई माँ यमुना मैया में यहाँ पे ITO पे आके कोई भी डुबकी ना लगाएं। यहाँ पे जो पानी है पूरा दूषित हो रखा है। हालांकि जब बाढ़ आएगी तो ऑटोमेटिकली जो ये माँ यमुना मैया है वो साफ़ हो जाएगी। अगर आपको जो स्नान करना है या कोई पूजा पाठ करनी है, कुछ भी करना है, तो आप सोनिया विहार यानी वजीराबाद के उस साइड पे जहाँ माँ यमुना मैया जो एकदम साफ़ और निर्मल और नीली हो रखी है वहाँ पे आप जो है स्नान कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत पूजा पाठ वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे सारी जो है सुविधा अवेलेबल है। पानी पीने का भी जो वहाँ पे है अवेलेबल है। वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी क्रूज़ और जो बोटिंग भी वहाँ पे होती है। लेकिन आप यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ आप सिर्फ माँ यमुना मैया को देखने के लिए आ सकते हैं। इसमें कोई भी स्नान ना करे, ये हमारी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। हम चलेंगे उस साइड पर और वहाँ पे आपको दिखाएंगे जहाँ वहाँ पे जो मशीनें लगी हुई थी और जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, ये बैरिकेटिंग अब लगी हुई है या ये बैरिकेटिंग भी टूट चुकी है। हम आपको वहाँ पास में लेके चल के दिखाएंगे। इसमें जहाँ पे मशीन लगी हुई थी वहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे अब आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो सफाई है वो हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे जो है मशीन लगी होती थी और अब जो मशीन यहाँ पे नहीं है। हालांकि जो यहाँ पे जो मैनुअली जो काम हो रहा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उधर जो है मैनुअली काम हो रहा है, लेकिन मैनुअली काम जो वो भी हो रहा है जो इस घाट के ऊपर जो गंदगी है वो उठाया जा रहा है। लेकिन इस वाली जो जगह पे है, इस वाले पॉइंट पे अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कितनी सारी जो गंदगी वो फैल रही है। अब देख सकते हैं ये है सामने माँ यमुना मैया का पूरा व्यू। यहाँ पे जो है मशीन लगी रहती थी और जितना भी जो कूड़ा करकट या जितनी भी जलकुंभियाँ होती थी वो यहाँ से निकालती रहती थी। और ये जो बैरिकेटिंग अगर आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे जो बैरिकेटिंग होती थी वो बैरिकेटिंग पूरी तरीके से टूट चुकी है, जिसकी वजह से जितना भी कूड़ा करकट है आगे
जाता जा रहा है। और यहाँ अगर आप घाट का हाल देखेंगे तो कितना बुरा यहाँ पे हाल हो रखा है। और सामने जो है वो मैनुअली जो है वो काम हो रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और ये अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ ये पूरी लाइन, तो यहाँ पे जो गेट होते थे गेट पूरी तरह से खोल दिए हुए हैं, क्योंकि अब आने वाले टाइम पे तो यहाँ पे बाढ़ आएगी, तो बाढ़ से जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो माँ यमुना मैया है वो साफ़ हो जाएगी। तो गाइस हमारे साथ जो यहाँ पे सुनील गिरी महाराज जी हैं जो यहाँ पे रहते हैं, इसको माँ यमुना मैया की जो है देखभाल भी करते हैं और लोगों को कूड़ा डालने से भी यहाँ पे समझाते हैं, तो वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे और वो बताएंगे इस माँ यमुना मैया का हाल। तो बाबा जी अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे अभी कितनी सफाई हो गई है या नहीं हुई? यहाँ से मैंने देख रहा हूँ मशीनें भी चली की हट चुकी हैं, आज महीना हो चुका हुआ है, और गंदगी मैं देख रहा हूँ दुनिया भर की है, तो इसके बारे में बताओ अब आप। गंदगी तो वही है, जब दिल्ली नालों की सफाई चल रही है और नालों की सफाई की गंदगी सब जलकुंडी पीछे से आ रही है। अब इसकी सफाई जहाँ भी मशीनें लग रही हैं, अब इसकी तो इतना मशीन वालों को ही पता होगा। अब हम लोगों को क्या पता, हम लोग तो यहाँ मशीन गई तो गई और आई तो आई और ना आई तो बैठे हैं अपना, नहीं मानेंगे। अब ये लेबर लग रही है उधर, अब देखो क्या कर रही है, किस काम के लिए रखी गई है, क्या काम करेगी क्या काम नहीं करेगी, ये तो लेबर को पता होगा, ये हमको तो मालूम है नहीं भाई। हम तो अपनी जगह ठीक है, हमें तो ये पता है कि हाँ काम हो रहा है। अब ये काम ये कैसे करेंगे वो इनको सरकार को पता है, कितने सालों में करेंगे। 3 साल का ऐलान किया है और ये जब तक ये नालों पे ओरो नहीं लगेगा कोई सफाई नहीं मानी जाएगी। नालों की सफाई करके वहाँ नालों को ओरो लगाया जाए, उसके बाद ये काम बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और जो मान लिया सरकार के पास पैसा नहीं है, जितनी भी फैक्ट्रियाँ लाइन है उनको कहा जाएगा कि अपना ना ओरो लगा के पानी छान के जमुना में देंगे तो हम पानी मानेंगे, नहीं तो अपनी फैक्ट्री बंद कर दें। मतलब जो फैक्ट्रियों का जो केमिकल मिल रहा है इसके अंदर, आप ये कह रहे हैं कि उसको साफ करके यहाँ पे इस यमुना में डाला जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कहना ये है। और अगर इनके पास पैसा नहीं है सरकार के पास तो वो खुद अपना पैसा लगाए, फैक्ट्री वाले अपना पैसा लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। फैक्ट्री चलानी है हमें, वो फैक्ट्री नहीं चलानी है तो अपनी बंद कर दें। फैक्ट्री नहीं चलानी है तो बंद। टोटल कितनी फैक्ट्रियों का यहाँ केमिकल मिल रहा होगा? लगभग फैक्ट्रियाँ हैं, मैं सब फैक्ट्री को दिल्ली में जितनी भी फैक्ट्रियाँ सबके लिए खेद करता हूँ। सरकार के पास पैसा नहीं है, इनको ऐलान दिया जाए कि मान लिया 1 महीने का 2 महीने का टाइम दिया जाए, भाई अपना पानी हम ओरो लगा के तुम्हारा पानी जमुना में बिल्कुल फिल्टर लेंगे, तब हम तुमको मानेंगे, नहीं तो फैक्ट्री तुम्हारी सील कर देंगे। फैक्ट्री सील होनी चाहिए इस वजह से माँ यमुना मैया को। जितनी भी फैक्ट्रियाँ दिल्ली के अंदर हैं, टोटल फैक्ट्रियाँ, मैं तो यही कहूँगा ये सब सील होनी चाहिए, बिल्कुल सील। अब जो ये नालों का जो काम हो रहा है जगह जगह पूरी दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है कि ये मशीन हटने का कारण यही है कि जो अब नालों की सफाई की जा रही है, माँ यमुना की ये सफाई नहीं हो रही? ये तो कारण यही है जी सरकार का। कभी मशीन जैसे कहते हैं 4 मशीन है, कभी कहीं भेज दी, कभी कहीं भेज दी, कभी कहीं भेज दी, कभी कहीं भेज दी। अब काम तो देखो मशीन तो कहीं चली रही है इधर, मशीन खड़ी तो है नहीं कहीं, क्योंकि नाले भी बहुत है, कोई एक आध नाला तो है नहीं यहाँ, नहीं मानते? सही बात है। 18-20 घाट हैं। अब यहाँ पे क्या मैनुअली काम किया जा रहा है? जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ पीछे, वहाँ पे मैनुअली काम किया जा रहा है। हाँ। तो मतलब हाथ से काम किया जा रहा है, मशीनें यहाँ से हट चुकी हुई है। हाँ, अब तो ये लेबर लगाई जा रही है जैसे। तो लेबर भी कितना जो है काम कर लेगी, क्योंकि गंदगी इतनी है, लेबर इसके अंदर थोड़ा ना साफ कर पाएगी यमुना के अंदर। मोटा जो भी है कूड़ा करकट वही कमाई वाला जरिया है। ये ऐसे नहीं मिला तो ऐसे ठेका दे दो, ऐसे नहीं मिला तो काम ऐसे ठेका दे दो। एक दूसरे को काट उछाल है, एक दूसरे को दूसरा खाएगा नहीं तब तक देश हमारा तरक्की करेगा नहीं। जब तक नहीं खाएगा तब तक तरक्की करता था, जब एक दूसरे को दूसरा खाने लगा कोई तरक्की नहीं हो रही। और अभी जो यहाँ पे जो इधर की साइड में जो झुग्गियाँ होती थी वो झुग्गियाँ यहाँ से हट गई हैं या अभी भी वो कामयाब बनी हुई है? वो अभी भी झुग्गी भाई की वही बनी हुई है, लोगों ने और पक्की बना ली है। अच्छा, हाँ। पक्की कैसे? मतलब ईंटें डाल के? जो भी ईंटें डाल के नहीं, जैसे चटाई ठोक के, तंबू ठोक के, बम्बू ठोक के। अच्छा, पक्का बना लिया है? उस हिसाब से सरकार तो कह रही है हमने यहाँ से इनको हटा दिया। कुछ भी नहीं हटाया, कुछ भी नहीं हटाया, कुछ भी नहीं हटाया। मेरा नाम सुनील गिरी महाराज है, मेरे से आके घाट में बात करें तो मैं इनको पूरी रिपोर्ट दूंगा। यहाँ जी ये जितने भी ITO जमुना घाट की है पूरी रिकॉर्डिंग दूंगा। कितनी मतलब ये बहुत अंदर जा चुके हैं या फिर यहीं आसपास ही आई है? ये पुल के नीचे रह रहे हैं, इधर उधर एड़ों पेड़ों में पुल के नीचे इधर उधर रह रहे हैं, तो ये कहीं गए थोड़ी हैं। अच्छा। और बाकी ये WD के अंदर भी लोग रहते हैं, WD के अंदर, और उधर भी झुग्गी झोपड़ी जो भी है उसकी भी जानकारी करी जाए कि यहाँ लोग ये क्यों रह रहे हैं, जगह लेकर फिर भी जगह मिल चुकी है, फिर भी ये लोग रह रहे हैं, इनको सबको जगह मिल चुकी है और तब भी ये लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं, क्या वो उनको यहाँ पे स्नान करना चाहिए या जहाँ माँ यमुना मैया जो साफ हो रखी है वहाँ पे जाके स्नान करना चाहिए? अब देखो जिसको जो राह में भर जाता है
वो अपनी रायों से ही काम करता है। अब जैसे किसी को भर दिया हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वहाँ फलाना जा, किसी वहाँ जा, तो ऐसी यमुना है। अब ऐसी जैसे जिसकी जो मानता है वो सब अपनी मानता पूरी करती है। जो जहाँ नहा लेता है उसी जगह उसी की सम्मान करती है। तो ये थोड़ी है कि नहीं सम्मान करेगी, सम्मान हर जगह इसका पूरा है। अब जैसे बारिश आएगी, बारिश के बाद ये अब ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी अब तो। हाँ, सावन के महीने में तुम ये देख लेना साफ हो जाएगी। अच्छा, ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी जितनी भी यहाँ पे जो हम गंदगी वगैरह देख रहे हैं। सावन के महीने में बिल्कुल चांदी हो जाएगी। सावन के महीने में बाढ़ आने वाली है। अब से लेकर 10 दिन के अंदर पानी की इतनी तादाद यहाँ हो जाएगी। 10 दिन के अंदर इतना पानी हो जाएगा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। ये खुद चांदी हो जाएगी जब 10 दिन के अंदर। और बोलिए आप। अच्छा, आप यहाँ पे कब से सेवा दे रहे हैं? आप यहाँ पे एक हमारे ऑडियंस को ये बता दे बस। सेवा मतलब आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मतलब मैं तो यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ। मेरी यहाँ गाय भी है। अच्छा, गौशाला का कुछ हुआ आपका अभी तक? कुछ भी नहीं हुआ। गौशाला का मैंने 50 गाय की रिपोर्ट दे रखी है इनको, 50 गाय की। अच्छा। और 50 गाय में 10 गाय चुगा के पेट भर रहा हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार में गौशाला टूटी है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हर घाटों में गौशाला है, हर घाटों में गौशाला। शास्त्री पार्क गौशाला है, शास्त्री पार्क देख लो कितनी तकड़ी गौशाला है। और घाट में ऐसी गौशाला नहीं है। देखा गुप्ता कोई गौशाला बनाने नहीं आता। घाट में कोई दिक्कत पड़ रही है। एक बाबा जी कोई आएगा यात्री, चाय पी के जाएगा, पानी पी के जाएगा, दूध पी के जाएगा, मट्ठा पी के जाएगा, लस्सी पी के जाएगा, आनंद करके जाएगा। जो भी टूरिस्ट आएगा हमारे यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। गौशाला बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपराधी हैं। हम तो अन्नदान और गौदान वाले आदमी हैं। हम वो महात्मा नहीं है कि दूध बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं। दूध तो हम फ्री मानते हैं। कोई आए कोई खा जाए, कोई आए और कोई खा जाए, वही हम पुण्य मानते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना है। जो यहाँ पे जो गेट है, ये गेट पूरे खोल दिए गए हैं, तो ये गेट कब तक खुले रहेंगे और कब ये बंद होंगे? ये गेट अब जैसे पानी का हिसाब आएगा, पानी का जोर जब ज़्यादा आता है तो खुले रहते हैं। जब पानी का जोर कम होता है तो गेट लगे रहते हैं। अच्छा। हाँ, जब पानी की मात्रा के ऊपर गेट लगे रहते हैं। अच्छा, जैसे सेल्सियस पानी का होगा वैसे गेट लगे रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। सुनील गिरी महाराज जी हैं, यहाँ पे सेवा करते रहते हैं, गौ सेवा भी करते हैं और लोगों को जो है जागरूक भी करते हैं यहाँ पे गंद ना डालने से। और यहाँ के अब अगर आप हालात देखेंगे तो यहाँ के हालात जो है बिल्कुल ही जो है बद से बदतर हो रखे हैं। हालांकि जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सामने जो है मैनुअली जो काम है वो किया जा रहा है वहाँ पे, लेकिन मैनुअली भी जो काम है वो कितना यहाँ पे किया जाए। थोड़े दूर हो जाओ भाई। काम है मैनुअली, जैसे मैंने आपको बताया मैनुअली जो सफाई का काम हो रहा है। आपको मैंने बताया कि किस तरीके से उस वाले पॉइंट पे जो सफाई का काम हो रहा था, अब वो वहाँ से जो है इस वाले पॉइंट पे आ गया, इस वाले छठ पूजा घाट पे आ गया और यहाँ पे जो मैनुअली जो काम है वो किया जा रहा है सफाई का। ये आप देख सकते हैं, फावड़ा हो गया या जो इसकी जो खुदाई है या इसके अंदर जो भी प्लास्टिक की पन्नी है या और भी जो चीज़ें इसके अंदर जो निकल रही हैं, जलकुंभियाँ निकल रही हैं, वो सब इसमें से निकाला जा रहा है और जो साइड किया जा रहा है उसके बाद ये बाहर डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया जाएगा। देखिए लगातार जो इसके अंदर से मैनुअली जो काम किया जा रहा है, ये देखिए प्लास्टिक की पन्नी है और ये जो जलकुंभी है वो निकाली जा रही है और ये आप देख सकते हैं पूरी सेफ्टी के साथ है। और इन्होंने जो अपना जो जूते हैं वो भी पूरे पहन रखे हैं। ये देखिए लगातार ये फावड़े से जो है काम किया जा रहा है। देखिए प्लास्टिक की पन्नी है और इधर भी जो जलकुंभी है वो निकाली जा रही है और यहाँ पे कम से कम 10-15 जो कर्मचारी है इस घाट पे लग चुके हैं और जो इनके सुपरवाइज़र हैं इनसे हम ज़रा हम बात करेंगे और ज़रा जानकारी लेते हैं। ये देखिए ये किस तरीके से मिट्टी की जो खुदाई करके इसके अंदर जो फंसा हुआ जो प्लास्टिक है वो भी निकाल रहे हैं। ये देखिए आप, ये लगातार जो है घाट की जो सफाई का जो काम है वो किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं यहाँ पे जो सफाई है कब से हो रही है यहाँ पे सफाई? यहाँ पे टाइम हो गया जी, महीने भर से ऊपर हो गया। महीने भर से ऊपर हो गया है। तो यहाँ पे कितने अभी जो कर्मचारी ऐसे जो मैनुअली जो काम कर रहे हैं कितने लगे हुए हैं? यहाँ भी हमने 6 लगा रखे हैं जी और पहले 10 लेबर थी। अच्छा। ये साफ सफाई सारा छठ घाट का सारा करवा दिया था। ये पानी में बहकर फिर जलकुंभी आ गई है और लोग बाग आते हैं जो भी अपना यहाँ
पानी में विसर्जन करते हैं तो पन्नी प्लास्टिक यहीं छोड़ जाते हैं। जब यहाँ सरकार की तरफ से डस्टबिन लगाए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से डब्बे जगह जगह कि आप पॉलीथीन यहाँ डालो, जो भी आपको विसर्जन करना है आप करो, और बाकी पन्नी प्लास्टिक जो भी है आप एक सफाई आप अपने तरीके से रखो। लोग बाग ये नहीं देखते, गंदगी यहीं फैला जाते हैं। ये हिस्सा हमने पूरा क्लीन कर दिया था, अब दोबारा से आप देख सकते हो कितनी गंदगी हो गई है, फिर दोबारा लेबर लगानी पड़ी है। तो ये साफ सफाई करने लगी है लेबर। जितनी प्लास्टिक कूड़ा पन्नी जो भी इकट्ठा करके एक साइड में वो फेंक दिया। तो ये पूरे जितनी भी जहाँ से भी यमुना आ रही है, पूरे यमुना के घाट पे और किनारों पे सफाई हो रही है या इसी घाट पे हो रही है? जगह जगह हो रही है फिलहाल तो। हमारी तो इस यमुना पे मेन पॉइंट है छठ घाट, फिर उसके अपोजिट जो राजघाट वाली साइड है, यहाँ दोनों साइड सफाई हो रही है। दोनों तरफ सफाई हो रही है। इसका कारण क्या है? सफाई होने का कारण क्या है? मतलब बाढ़ आने वाली है या फिर बारिश आएगी उससे? फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के थ्रू हमारी ड्यूटी लगाई गई है। बाढ़ आएगी, ये सीजन मौसम बारिश का है, बारिश आएगी जिसके कारण पानी का भराव होगा, बाढ़ भी आ सकती है। तो ये गंदगी जितनी हो सकती है हम पहले निकाल लें, ताकि कोई जैसे पानी आए बाढ़ आए तो पूरा साथ में ना बने इसका। ठीक, क्या नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम विशाल है जी। तो आप इनके क्या सुपरवाइज़र हैं या क्या कर? इनका सुपरवाइजर। सुपरवाइज़र, ठीक। देख सकते हैं यहाँ पे जो जलकुंभियाँ हैं, जलकुंभियाँ निकालेंगे और इसके अंदर का जो प्लास्टिक है, पनिया है, जो गंद है, जो गाद है, वो सब निकाला जाएगा। बाढ़ आने से पहले पहले जो ये पूरी जो है तैयारी इस घाट पे की जा रही है। अभी मैंने आपको बताया था उस पॉइंट पे जो है वहाँ पे मैनुअली काम हो रहा है। अब ये जो है इस वाले पॉइंट पे आ गया और यहाँ पे जो अब इनका मैनुअली काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फैमिली है, फैमिली भी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए, आराम करने के लिए छाँव में, क्योंकि मौसम अच्छा है और हवा भी जो है अच्छी खासी चल रही है। पता नहीं क्या क्या यहाँ पे इस घाट के किनारे जो है बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है लोगों ने, कूड़ा करकट, प्लास्टिक एक पन्नी है और पता नहीं ना जाने क्या क्या चीज़ें। बाहर घाट के बाहर भी और घाट के अंदर भी यहाँ पे लोगों ने बहुत जो है गंद मचा रखा है। देखिए मटका आ गया, ये पूजा पाठ का सामान हो गया, प्लास्टिक की पन्नी हो गई, या फिर और भी जो फल फ्रूट या और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे लोग फेंकते रहते हैं। देख सकते हैं काले कलर का कपड़ा, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे लोग फैला के घाट पे चले जाते हैं। इसकी जो है साफ़ सफाई का काम बिल्कुल ही बंद हो चुका है। यहाँ पे कोई भी ना MCD आ रही है, ना NDMC आ रही है, ना ही PWD का कोई विभाग आ रहा है जो इसको साफ़ सफाई की देखभाल देख सके। और ये देख सकते हैं कितना सारा इस वाले पे भी किनारे पे कूड़ा करकट फैल रखा है। और अब तो यहाँ पे 10 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पे बाढ़ भी आ जाएगी। बाढ़ के बाद जो यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे माँ यमुना मैया है कितनी जो है वो साफ़ हो गई है और कितनी जो साफ़ नहीं हुई। लेकिन जो लोग भी कह रहे हैं और जो मेरे व्यूअर है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ऑटोमेटिकली माँ यमुना मैया साफ़ हो जाएगी बाढ़ आने के बाद। तो मैं भी उनका समर्थन करता हूँ कि वो एकदम सही कह रहे हैं कि हाँ भाई ये जो यहाँ पे बाढ़ आएगी, बाढ़ के बाद ये माँ यमुना मैया ऑटोमेटिकली जो है वो साफ़ हो जाएगी। कोई सफाई की, कोई मशीनों की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब बाढ़ आएगी, बाढ़ के बाद जब माँ यमुना मैया साफ़ हो जाएगी, उसके बाद जब बाढ़ ख़त्म हो जाएगी, जब माँ यमुना मैया साफ़ होने के बाद फिर से अपना जो वो पुराना रूप है वो ले लेगी, फिर क्या लोग इसके अंदर कूड़ा डालने से जो है वो बचेंगे या फिर इसके अंदर कूड़ा डालते रहेंगे? क्या सरकार इसके अंदर जो है कुछ एक्शन लेगी या नहीं लेगी? तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। ऐसे हम आपको दिल्ली के नालों की, सड़कों की और नदियों की, माँ यमुना मैया की वीडियो दिखाते रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ओके बाय, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।